हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। टुडे आई एम चंद्रशेखर रेगा इज विथ यू आपके टॉपिक फिजिक्स के साथ। अभी तक हम लोगों ने मैथ्स पढ़ा है, थोड़ा फिजिक्स पढ़ेंगे। देखो, क्लास 9th में आने के बाद आप सबसे पहले पढ़ रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स एक सब्जेक्ट ऐसा है जो थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट है। आप लोगों ने अभी तक पूरा साइंस पढ़ा है, साइंस में आपने पढ़ा है केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स। बट 8th क्लास तक आपका सब्जेक्ट डिफरेंट नहीं होता, तो यहाँ पर आप लोगों को फिजिक्स थोड़ा सा अलग टॉपिक मिलेगा जिसमें आपको ट्रिकी। देखो, कई सारे बच्चों को फिजिक्स समझ में नहीं आता, लगता है कि बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉजिकल सब्जेक्ट है। हम ज्यादा डिस्कस इस बारे में ना करते हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सीबीएसई का टॉपिक मोशन। ओके, क्लास 9 का सीबीएसई का टॉपिक मोशन। तो इस चैप्टर को समझने के लिए लोग सबसे पहले कुछ टॉपिक डिसाइड करते हैं, कौन कौन से टॉपिक पे हम लोग ये चैप्टर समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टॉपिक को डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन का मतलब हम लोग समझेंगे कि क्या होता है मोशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन। मोशन क्या होता है, क्या होता है मोशन। देखो, मोशन इज द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उसको हम बोलेंगे मोशन। जब कोई भी चीज जो हो सकती है वो दो पोजीशन में हो, दो स्टेट में हो सकती है, या तो वो रेस्ट होगी या फिर वो मोशन में होगी। जैसे मान लो एक ट्रेन रेलवे स्टेशन पर खड़ी है तो वो रेस्ट पे है, जैसे ही वो चलेगी तो वो आ जाएगी मोशन में। पर आप डिसाइड कैसे करेंगे वो ट्रेन रेस्ट पे है वो मोशन में है। ओके, तो अगर कोई ट्रेन मोशन में है, इसका मतलब वो किसी रेफरेंस पॉइंट से वो आगे बढ़ेगी, रेफरेंस पॉइंट से आगे बढ़ती जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें, आप एक ट्रेन में बैठे हैं, अगर आप एक ट्रेन में बैठे हैं, आपकी एक साइड है दूसरी ट्रेन और एक साइड है आपके प्लेटफॉर्म। किसी ट्रेन में बैठे हैं, एक साइड है आपकी ट्रेन और दूसरी साइड है आपके प्लेटफॉर्म। अगर आपकी ट्रेन चल रही है और आप प्लेटफॉर्म की तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी ट्रेन उस शॉप को, उस दुकान को, जहां जो आपकी बोगी के जस्ट सामने, उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ेगी। मतलब वो चीज वही है और आपकी ट्रेन आगे बढ़ती है, मतलब आपकी ट्रेन मोशन में है। अच्छा, कई बार क्या होता है, एक ही ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो सकता है। ओके, जैसे कि हम बात करें, अगर आप सेम ट्रेन में बैठे हैं, अगर आप उसी ट्रेन में अपोजिट साइड में देखेंगे जिसकी दूसरी साइड एक ट्रेन है, अगर ट्रेन चल रही है तो आपको ये समझ में नहीं पड़ेगा कि हमें हमारी ट्रेन चल रही है या अपोजिट वाली ट्रेन चल रही है, क्योंकि उस केस में आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे ही आप एक ऐसी चीज को देखेंगे जो रेस्ट पे है, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है। ओके, सो मोशन का मतलब है द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। इज इट क्लियर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। टाइप्स ऑफ मोशन में आता है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाम से ही पता चल रहा है यूनिफॉर्म। देखो, यूनिफॉर्म वर्ड हमारे लिए पहला नया नहीं है, वी हैव ऑलरेडी लिसन अबाउट द वर्ड यूनिफॉर्म। कब पर सुना है हम लोगों ने वर्ड यूनिफॉर्म? स्कूल में। जनरली आपने स्कूल में वर्ड सुना होगा यूनिफॉर्म। स्कूल में यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? ड्रेस नहीं, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसे। जैसे मान लो किसी, अगर हम पुलिस वाले की यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सिर्फ बच्चों की, स्कूल के स्टूडेंट्स की नहीं होती, यूनिफॉर्म होती है पुलिस की भी, यूनिफॉर्म होती है डॉक्टर्स की भी। यूनिफॉर्म मतलब है एक जैसा, सिमिलर यूनिफॉर्म। फॉर एग्जांपल, एक क्लास में सारे बच्चे बैठे यूनिफॉर्म एक जैसी ड्रेस में, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो एक जैसा ना हो। अब हम टॉपिक पे बात करें मोशन के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है। तो यूनिफॉर्म मतलब क्या? व्हेन एन ऑब्जेक्ट travels or covers equal distance in equal interval of time। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सेकंड आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि हम बात करते हैं वॉल क्लॉक की। वॉल क्लॉक में पहले 1 आवर में जो आपका मिनट हैंड होता है,
पहले 1 आवर में जो मिनट हैंड होता है वो उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है जो नेक्स्ट 1 आवर में ट्रेवल करेगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड आवर में भी वो उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। उसके बाद हर पर आवर में वो जो आपका मिनट हैंड है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। वो भी एक एग्जांपल हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन का। या फिर मैं कहूं कि एक पर्सन है राजू, राजू अपने घर से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस 5 मिनट में ट्रेवल करता है, अगले 1 किलोमीटर की डिस्टेंस फिर 5 मिनट में ट्रेवल करता है, अगले 1 मोर किलोमीटर की डिस्टेंस 5 मिनट में ट्रेवल करता है। मतलब राजू हर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस 5 मीटर में ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब राजू जो है वो यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल कर रहा है। इसके जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, राजू की जगह इस बार है श्याम। श्याम जो है पहले 5 मिनट में तो 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 5 मिनट्स में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट 5 मिनट्स में वो 15 मीटर की डिस्टेंस ही ट्रेवल कर पाया। 5 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस चल रहा है 15 मीटर की। अगले फिर 5 मिनट्स में उसने 25 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। मतलब हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में शाम जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इट मींस इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप समझ में आया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। इज इट क्लियर? ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मींस इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। एंड इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो it is known as non uniform motion. Okay, now we will discuss types of motion according to the movement. ये हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट, कि अकॉर्डिंग टू टाइम इंटरवल, कि इक्वल इंटरवल में यूनिफॉर्म ट्रेवल कर रहा है, अनयूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ट्रेवल कर रहा है। बट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट। तो अकॉर्डिंग टू मूवमेंट, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मींस होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन देन इट इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट हाईवे पे अगर ट्रक चल रहा है तो वो कौन से मोशन में है, रेक्टिलिनियर मोशन में। ओके, सेकंड आता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन मतलब मोशन ऑफ द वॉल क्लॉक, वो अपनी एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। दूसरी बात मोशन ऑफ द फैन, आल्सो मोशन ऑफ द फैन भी एग्जांपल है इसका रोटेशनल मोशन का। ओके, अगला आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ डिस्टेंस में घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ देन इट इज नोन एज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का एग्जांपल क्या हो सकता है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ के आसपास ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में भी नॉन यूनिफॉर्म, नॉन सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन होते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, if an object is moving in a circular path with a uniform speed then it is known as uniform circular motion. Okay, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव नहीं कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ओके, अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल देना चाहें तो वी कैन गिव द एग्जांपल ऑफ द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अर्थ का सन के आसपास घूमना भी एक तरह से क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगला आता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन का मतलब है, ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या है, जैसे पेंडुलम का घूमना। वाइब्रेटरी मोशन भी बोल सकते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोल सकते हैं। जैसे मान लो एक पेन है, इस पेन को मैंने यहां तक छोड़ा, वापस अपनी पोजीशन पे फिर वहां तक गया, मतलब पेंडुलम का मोशन भी एक तरह से क्या हो गया, ऑसिलेटरी मोशन। मतलब वाइब्रेशन का मोशन भी एक तरह से ऑसिलेटरी मोशन हो। जैसे मान लो ये वाइब्रेशन हो तो जहां से स्टार्ट हो रहा है वापस वहीं पे आ रहा है, वो हो गया आपका वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। आज हम थोड़ा सा से फिजिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक डिस्कशन
ये जो बेसिक डिस्कशन है ये अधिकतर चैप्टर में वर्क करेगा। मतलब अगर आपको ये बेसिक समझ में नहीं आएगा, आप इस पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो आगे के चैप्टर्स आप नहीं समझ पाएंगे। अब हम बहुत बेसिक चीज़ की हम बात कर रहे हैं। ओके, अगर किसी बच्चे को, अगर किसी स्टूडेंट को इनकी बेसिक में कुछ डाउट है, यू कैन पुट इन कमेंट, अपना डाउट कमेंट में पूछें, we will definitely give its answer. Is it clear? So types of motion according to the moment. अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी वर्ड आया है तो मैं बात करूं फिजिक्स क्या होता है। सबसे पहले फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स होता है, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम नेचुरल फिनोमेनन के साथ डिस्कशन करते हैं, डील विद द नेचुरल फिनोमेनन। जैसे कि हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स क्या है? फॉर एग्जांपल ये लाइट चल रही है, फैन वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मैंने स्विच ऑन करा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई और फैन वर्क करने लगा, ट्यूबलाइट वर्क करने लगी। ये सब क्या है? फिजिक्स है। फिजिक्स में हम लोग नेचुरल फिनोमेनन की बात करते हैं, लाइटिंग क्यों हो रही है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ये सब चीजें फिजिक्स में आती है। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप कंसंट्रेशन के साथ और इंटरेस्ट के साथ फिजिक्स को पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा और आपको लर्न करने की इसमें कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे वो भी फिजिक्स को स्ट्रांग बनाएंगे और कॉन्सेप्ट आपके यहीं से बनते हैं 9th क्लास से। ओके, तो आता है टॉपिक फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या बोले? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस, राम ने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी तो मेजर कर सकते हैं उसने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो डिस्टेंस लिख करके क्या हुई? फिजिकल क्वांटिटी हुई। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी, द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी में होती है दो टाइप की क्वांटिटी। फिजिकल में भी दो टाइप की क्वांटिटी। कौन कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर। अब क्वेश्चन आता है कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? तो बात करें स्केलर क्वांटिटी की, तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब है ऐसी क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का इंपॉर्टेंस, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब ये नया वर्ड आ गया, आप पूछेंगे सर मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी भी चीज की न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी भी चीज की न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि मैं कहूंगा कि एक बच्चा है जो कि 50 केजी का है, अगर मैं इसे ये कहूं कि वो बहुत भारी है तो कितना भारी है पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं अगर कहूं कि वो 50 किलो का है तो जो 50 केजी है, 50 जो है वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। ओके, तो स्केलर क्वांटिटी मींस एनी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। इसके एग्जांपल की और हम बाद में बात करेंगे, बहुत इजी से एग्जांपल्स होते हैं इसके, बता दूंगा मैं आपको। अब वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या? एनी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब स्केलर में सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड। और अगर हम बात करें वेक्टर की तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, तो स्केलर क्वांटिटी में होगा सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जैसे कि एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही नॉर्थ डायरेक्शन में, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्शन को भी मेंशन किया, स्पीड विद डायरेक्शन, तो वो क्या हो गया आपका? वेक्टर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? और बात करें एग्जांपल की तो एग्जांपल बहुत इजी तरीके से याद रख सकते हैं आप। S for scalar, S for speed, speed is also type of scalar quantity। V for vector, V for velocity। तो स्केलर का एग्जांपल हो गया स्पीड, वेक्टर का एग्जांपल हो गया वेलोसिटी। ओके, और इजी तरीका याद रखने का कि स्केलर वेक्टर, तो देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले एस आता है फिर वी आता है, एबीसीडी अल्फाबेट से पहले एस आता है फिर वी आता है। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में पहले 1 आता है और फिर 2 आता है। इसका मतलब स्केलर में सिर्फ एक ही क्वांटिटी होगी, वेक्टर में दो क्वांटिटी होगी। स्केलर में एक क्वांटिटी कौन सी? मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में दोनों क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये स्केलर और मैग्नीट्यूड को याद, वेक्टर क्वांटिटी को याद रखने का तरीका है। इसका एग्जांपल स्केलर से एस से स्केलर, एस से स्पीड, और इसका एग्जांपल v से वेक्टर, v से वेलोसिटी। अब आगे हम डिस्कशन करेंगे कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। ये चीजें दोनों आपके लिए नई टर्म्स हैं, तो मैं डेफिनेटली आपको आगे बताऊंगा यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। आपको इतना समझ में है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है।
अब हम बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, वही डिफरेंस है जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि राम ए से चला 5 किलोमीटर और बी पे आया, बी से चला 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर और कहाँ आया, सी पे आया, सी से चला अगेन 5 किलोमीटर और कहाँ आया, डी पे आया। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, 5 प्लस 3 प्लस 5, इट मींस राम ने टोटल कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी, 13 किलोमीटर या 13 मीटर, व्हाटएवर इट इज, जो भी यूनिट आप यूज करना चाहें। ओके, अब अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आप ऐसे बोल सकते हैं, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से स्टार्ट किया था राम ने, रेंज कहां पे किया, डी पे, तो ए और डी का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ये शॉर्टेस्ट तो नहीं हो सकता, इसका शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, ये होगा, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस का एक टाइप की स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं बात करूं वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए हम लोगों ने प्लस का साइन लगाया, डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं कौन सी क्वांटिटी की, वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी में क्या था, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में देखो पहले 5 चला राम, उसके बाद प्लस का 3 चला, ये भी प्लस डायरेक्शन जा रही है। अब ये जो डायरेक्शन है सी से डी, ये जस्ट अपोजिट है एबी के, ये किसके अपोजिट है, एबी के, इसलिए यूज करूंगा माइनस का साइन। तो 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा, 3 किलोमीटर। इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, ओनली 3 किलोमीटर। इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होता है। डिस्टेंस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी आपका एग्जांपल हो गया किसका, स्केलर और वेक्टर का। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, ना समझ में आया। अब हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की, इसकी बात करेंगे, स्पीड और वेलोसिटी की। स्पीड आपने बचपन से पढ़ा, क्लास 8 में पढ़ा होगा कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट मींस एक ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर टाइम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड। ओके, फॉर एग्जांपल राम ने अगर 50 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है 2 आवर्स में, टाइम को मैंने लिखा है किलोमीटर में और डिस्टेंस को लिखा है आर, टाइम को लिखा है आर में और डिस्टेंस को लिखा है किलोमीटर में। अगर मैं इसको कैंसिल कर लूं कितना है 25, इसका मतलब राम की स्पीड हो गई 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिमिलरली वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट्स की बात हम बाद में करेंगे कि यूनिट्स किसकी यूनिट क्या होती है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूनिट्स कैसे बनती है। अभी हम सिर्फ बेसिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर हम बात करें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एक ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है उसको बोलेंगे हम एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज स्पीड।
तो अगर बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है द इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। अगर आप फॉर्मूला समझना चाहें तो एवरेज स्पीड is equal to total distance upon total time taken, total time taken, ये होता है आपका एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी नाम से पता चल रहा है एवरेज, एवरेज मतलब अगर मैं बात करूं इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ये होता है आपका एवरेज वेलोसिटी। तो ये आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी हो गया कवर। अब हम बात करते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है और रिटार्डेशन क्या होता है। अच्छा, एक्सीलरेशन टाइप का कोई वर्ड आपने पहले सुना है कि क्या होता है एक्सीलरेशन और क्या होता है रिटार्डेशन? देखो, अगर हम बात करें एक्सीलरेशन की तो हम लोगों ने नाम सुना, गाड़ी में होता है एक्सीलरेटर। क्या करता है एक्सीलरेटर? स्पीड को बढ़ाता है या फिर कम करता है। तो देखो, एक्सीलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। जैसे आपकी कार की वेलोसिटी जो है उसमें अगर वो चेंज करो, जैसे वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, एक्सीलरेटर दबाओ तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है एक्सीलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, और एक्सीलरेशन का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी होता है v माइनस u अपॉन t, जहां पर v और u क्या है? u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल स्टार्टिंग वेलोसिटी होगी उसको बोलेंगे u, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसको बोलेंगे v। तो इसमें जो चेंज होगा उसको हम डिनोट करेंगे माइनस से। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू होता है एक्सीलरेशन। ओके, अगर यही एक्सीलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में हो, मतलब स्पीड कम हो, स्पीड आपकी कम हो, जब स्पीड कम होती है तो क्या होता है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है एक्सीलरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, फॉर्मूला उसका भी यही रहेगा, बस उसमें कुछ केस में क्या होगा, v की वैल्यू बड़ी होगी, u की वैल्यू छोटी होगी, तो उस केस में आपका आंसर जो होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो एक्सीलरेशन रिटार्डेशन क्लियर हुआ। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज मतलब माइनस, जैसे मान लो अभी मेरी एज 20 इयर्स है और कुछ समय बाद मेरी एज 35 इयर्स होगी, तो मेरी एज में कितना चेंज आया? मैंने बाद की एज में से अभी की एज माइनस कर दी, मतलब फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दी, तो ये आ गया चेंज इन एज। अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करेंगे तो चेंज आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय t कर देंगे तो रेट। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें एक्सीलरेशन की डेफिनेशन की, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। फिजिक्स में हम जब भी बात करेंगे रेट की, रेट मतलब किसी चीज की दर, किस चीज से वो कम हो रही, तो किस रेट से? टाइम से। तो यहाँ पर रेट जब भी बढ़ाएगा तो हम टाइम से डिवाइड करेंगे, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। ओके, तो ये आपका आज कुछ बेसिक टॉपिक मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है। ठीक है, फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। डेफिनेशन मैंने बताया आपको, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताया मैंने आपको, टाइप्स ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट बताया आपको, जिसमें रेक्टिलिनियर होता है, रोटेशनल होता है, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन होता है। उसके बाद हमने बात की फिजिकल क्वांटिटी की, दो टाइप की क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है बताइए? डिस्टेंस मतलब क्या होता है? डिस्टेंस मतलब होता है टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। स्पीड और वेलोसिटी हमने बात की, इसमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड मैंने बताया आपको। इसका हम लोगों ने एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन की बात की। रिटार्डेशन मतलब एक्सीलरेशन इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आप इतना टॉपिक रिवाइज कीजिए, बुक में से देख के बेसिक आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे आप बुक को ओपन करेंगे एनसीईआरटी की बुक को, तो आपको काफी सारी डिटेल्स भी मिल जाएगी। इन सब टॉपिक की डिटेल्स आपको मिलेगी। जहां आपको डाउट होता है यू कैन पुट योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट। इज इट क्लियर? उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।